अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ पोटैटो चीज़ बॉल्स की रेसिपी, जिसे बनाना है बेहद आसान। आप इसको लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं या फिर गेस्ट आएँ तो उनके सामने भी सर्व कर सकते हैं, या टी टाइम में भी एज अ स्नैक आप लोग इसको बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पोटैटो चीज़ बॉल्स बनाने के लिए आपने सबसे पहले आलू को कट लगा लेना है ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। हम इसको बॉईल करेंगे। मैंने अभी इसको छिलका नहीं उतारा, ये मैं बॉईल करने के बाद उतारूंगी। आलू जो है वो बिल्कुल भी मीठे नहीं होने चाहिए। अब हम इनको बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर इतना पानी लिया है कि अच्छी तरह से डिप हो जाए। मेरे पास जो है वो आलू का साइज़ बहुत छोटा था, तो आप जो है वो 3 मीडियम साइज़ की है, जो लार्ज साइज़ के हैं वो 2 भी ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कितनी क्वांटिटी में आप इसको बनाना चाहते हैं। आलूओं को पानी के अंदर डिप करने के बाद आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल कर दें और इसको कवर करके बॉईल होने दें तकरीबन 20 मिनट्स के लिए, या फिर इतना कि बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। बहुत ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं करना है आपने, वरना आप इनको शेप देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं शेप में। तो आपने यहाँ पे चीज़ जो है मोज़रेला चीज़ के मैं क्यूब्स काट रही हूँ। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, आप श्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्यूब्स कर रही हूँ। जब तक आलू भी जो है वो अच्छी तरह से बॉईल हो रहे हैं तो हम इसमें कट लगा लेंगे। इससे पहले भी मैं आपको चिकन चीज़ बॉल्स की रेसिपी दे चुकी हूँ, वो भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। चिकन में बनाना चाहते हैं तो आपको लिंक ऊपर नज़र आ जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूँगी इसका लिंक, तो वो भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने क्यूब्स काट लिए हैं, इसको हम एक प्याली में रख लेंगे जब तक हम अपने आलू जो हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आलू जो है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो मैंने इनको पील ऑफ कर लिया था, छिलका फिर आसानी से उतर जाता है। अब आपने इनको फोक की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेना है। बिल्कुल देखिए यहाँ पे मैंने इसको मैश कर लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट टेक्सचर देने के लिए क्रीम ऐड करी थी 1 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा ऐड नहीं की थी। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप इसको टोटली स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप 2 टेबल स्पून दूध के भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है क्रीम के साथ या फिर दूध के साथ। तो देखिए अच्छी तरह से मैश पोटैटो बन के तैयार हो गए हैं। अब आपने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मैंने यहाँ पे काली मिर्चों का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, आप कम भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड किया है बिल्कुल ½ टीस्पून, आप चाहें तो वाइट पेपर भी ऐड कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं मैंने जस्ट 2 से 3 पिंच। ऑरिगेनो ऐड किया है मैंने ½ टीस्पून। अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो आप टोटली स्किप भी कर सकते हैं। बस ये थोड़ी सी सीजनिंग ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब ये मिक्सचर जो है वो थोड़ा सॉफ्ट है, तो अब हमने इसके अंदर ऐड करना है कॉर्नफ्लोर, जो सूप में हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। साथ ही चॉप किया हुआ धनिया ऐड कर दें 1 से 2 टेबल स्पून। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर कॉर्नफ्लोर कम लगे तो आप और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। पहले इसको मिक्स करके देख लें, ये शेप में आ रहे हैं तो आपने और ऐड नहीं करना। तो मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे रख दिया है। मिक्सचर यहाँ तक रेडी है। आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं आधे घंटे के लिए, लेकिन मैं इसको राइट अवे बना रही हूँ। तो हाथों पे पहले ऑयल लगा लें अच्छी तरह से ताकि ये स्टिक ना हो। फिर आपने एक बॉल का मिक्सचर लेना है, इतना जितना साइज़ आपको रखना हो। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल साइज़ रखूँगी जो एक्चुअल में होता है। तो हमने एक बॉल का साइज़ के जितना ले लिया है मिक्सचर। इसको लेने के बाद आपने हाथों से प्रेस करना है और इसके अंदर एक चीज़ का क्यूब रख देना है, जो कि मैंने आपको दिखाया था, ये आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम 1 क्यूब रख देंगे, आप चाहें तो 2 भी रख सकते हैं, तो लेकिन वो बाहर आ जाती है फिर फ्राई करते टाइम, तो इसलिए मैंने 1 रखी है। अब आपने इसको अच्छी तरह से करके बॉल बना लेनी है। हाथों में ऑयल लगाना ज़रूरी है, वरना ये अच्छे से शेप नहीं दे पाएगी। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त बॉल बन के तैयार हुई है। बस इसी तरह से हम सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं। बॉल्स बनाने के बाद क्या प्रोसेस होगा वो देखते जाएं आगे। तो यहाँ पे एक आपको जल्दी से और बना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे इसी तरह से हमने सारी बॉल्स तैयार कर ली हैं।
अब यहाँ पे हमने 1 कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं, हाफ़ कप जो है वो मैंने मैदा लिया है या फिर कॉर्नफ्लोर ले लें, आपकी चॉइस है, और 1 अंडे को मैंने फेंट लिया है। तो पहले बॉल को जो है वो हम कॉर्नफ्लोर में या फिर मैदे के अंदर बनाएंगे। अगर आप अंडा यूज़ नहीं करना चाहते तो आप जो है वो मैदे का मिक्सचर बना के उसके अंदर नमक, कुटी हुई मिर्चें और बेकिंग पाउडर ऐड करके मिक्सचर बना लें। अंडे की जगह आप उसमें डिप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके बाद अंडे में डिप करेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग आ जाए। ब्रेड क्रम्स जो है मेरे होममेड है, जो लेफ़्ट ओवर ब्रेड होती है तो मैं उससे ये ब्रेड क्रम्स बना के रख लेती हूँ। अब हम इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। आप चाहें तो डबल कोटिंग भी कर सकते हैं कि ब्रेड क्रम्स से वापस आपने एग के अंदर ऐड करना है, डिप करने के बाद जो है वो आपने वापस से ब्रेड क्रम्स में करना है, तो ये डबल कोटिंग हो जाती है, इससे ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक कोटिंग करूँगी क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और ऑयली भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरह से हम सारी बना के रख लेंगे। दूसरी बॉल भी पहले कॉर्नफ्लोर में कोट करने के बाद अंडे के अंदर डिप करेंगे, फिर वापस से ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करेंगे और इसी तरह से हमने सारी बॉल्स तैयार कर लेनी है। तो इसी तरह से मैंने लास्ट वाली बॉल भी कोट कर ली थी। अब यहाँ पे आपने इसको अगर फ्रीज़ करना है 1 महीने तक आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। पहले आपने किसी भी ट्रे के अंदर इसको रख के फ्रीज़ कर लेना है, फिर उन बॉल्स को जो है ना किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या किसी भी शॉपर के अंदर करके आप लोग इसको 1 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जो हूँ इसको राइट अवे बनाऊँगी, तो पहले आपने इसको अगर आप उसी टाइम भी बना रहे हैं, जब भी आपने इसको कोट करने के बाद आधे घंटे के लिए 10 मिनट के लिए फ्रिज में लाजमी रखना है, ताकि ये अच्छे से कोटिंग इसकी सेट हो जाए, वरना ये फ्राई करते टाइम उतर जाती है। तो मैं अभी इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी, फिर हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें इसको आधा घंटा हो चुका है फ्रिज में रखे हुए। तो अब हम इसको फ्राई करके दिखाते हैं। तो आज हम इसको जो है ना वो डीप फ्राई करेंगे। किसी भी पैन के अंदर आपने इतना ऑयल लेना है कि अच्छी तरह से डिप हो जाए। तो ऑयल को ऐड करने के बाद इसको हाई फ्लेम पे गरम करेंगे, फिर मीडियम फ्लेम पे करके हम फिर बॉल्स ऐड करेंगे। तो ऑयल यहाँ पे अच्छी तरह से गरम हो गया है, अब इसको ऐड कर देंगे। अब फ्लेम को मीडियम टू हाई पे कर देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे नहीं छोड़ना, वरना जो बॉल्स हैं उनके अंदर ऑयल अच्छी तरह से चला जाएगा, जो कि खाते टाइम फिर इतना अच्छा नहीं लगता। तो आपने इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, इतना कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, क्योंकि आलू जो है वो हमारे अच्छी तरह से कुक है, चीज़ जो है वो फ़ौरन मेल्ट हो जाती है। तो ये देखिए चीज़ थोड़ी सी बाहर आने लग गई है, क्योंकि मैंने कुछ में जो है ना वो 2-2 क्यूब्स ऐड कर दिए थे। तो यहाँ पे हमारी बॉल्स जो है वो बनके तैयार हो गई है। ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।